इस एपिसोड में दिखाया जाता है वही लड़की वहाँ पे बोल रही होती है कि इस लड़के का ऐसे लक कैसे हो गया, ये तो इसका लक पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पे शॉन्ग बोल रहा होता है कि इतना भी इजी नहीं है। लीलू के पास जो मैनिफेस्टेशन आर्ट है वो यहाँ पे 5th से 6th ग्रेड की है और इसकी जो पावर है वो 5th सील पे है। तो तुम्हें कैसे लगता है कि एक 5th सील का बंदा यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता है? यहाँ पे ये लोग पूरी तरह से शॉक होकर ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें सच में बिलीव होता है कि एक 5th सील का बंदा और 5th से 6th ग्रेड का मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे सच में जीत सकता है? यहाँ पे वो लड़की भी बोल रही थी कि हाँ, क्योंकि बस एक ही मंथ बाकी है एग्ज़ाम के लिए और मुझे नहीं लगता कि लीलू यहाँ पे कैचअप कर पाएगा। ये कितना बकवास बात है जहाँ पे ये लोग लीलू के ऊपर हंस रहे होते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है लीलू हेडमास्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे हेडमास्टर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी जो होलो मैनिफेस्टेशन थी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि हाँ, एक 5th ग्रेड की वाटर मैनिफेस्टेशन आर्ट है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये बोलने के बाद वो जो फर्स्ट एकेडमी के टीचर होते हैं वो बोल टीचू को लीलू का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि लीलू तुम्हारे पास जो वाटर मैनिफेस्टेशन आर्ट है वो मीडियम ग्रेड की है, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो आगे अचीव कर पाओगे अच्छी चीज़ें। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि हाँ टीचर, आपको टेंशन है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे पास एक मिडिल ग्रेड वाली मैनिफेस्टेशन आर्ट है, अगर मैं जितना भी मेहनत करूँ मैं लैंडलॉर्ड या किंग कभी नहीं बन सकता। यहाँ पे लीलू को भी पता होता है ये जो टीचर है उनसे कभी पसंद नहीं करते। दूसरी तरह हमें देखा जाता है वो टीचर बोल रहे थे कि क्या हेडमास्टर आपको बिलीव होता है कि कोई बंदा 5th और ग्रेड का जो मैनिफेस्टेशन आर्ट होता है वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड या किंग बन सकता है? वहाँ पे हेडमास्टर बोल रहे थे कि मुझे तुम्हारी कॉन्फिडेंस में पसंद है और मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है वो एक ही मंथ बचा है, इसी वजह से तुम्हें उन्हें कैचअप करने के लिए दूसरों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? लीलू बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। यहाँ पे हेडमास्टर सबको यहाँ पे गैदर होने को बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। 2 वीक में हमारे एकेडमी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाले हैं और जो सेंजो एकेडमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे बाहर आ चुकी है, जो कि है 7th ग्रेड। मतलब किसी के पास भी 7 सील पावर होगा वो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा सेंजोन एकेडमी जाने के लिए, वो यहाँ पे बता रहे होते हैं ये सब चीज़ें। इसे सुनने के बाद वहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं बोल लेते कि अगर ऐसा ही है तो इलाइट स्टूडेंट जो फर्स्ट एकेडमी में वो ही जा पाएंगे। तो क्या तुम्हें लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना ही होगा? उसके बीच में फाइट भी होने वाला है। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी करके क्वालिफाई करना पड़ेगा और मेरी वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। जहाँ पे वो ऐसे सोचते सोचते आगे ही बढ़ रहा होता है। जैसे बढ़ रहा होता है सडनली वहाँ पे मिस चिंगर आ जाती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही होती है। जहाँ पे लीलू पूरी तरह से इसे सुन के नर्वस हो जाता है और वहाँ पे बोलने लगता है कि हेलो, क्योंकि इन दोनों काफ़ी टाइम हो गए एक दूसरे से मिले नहीं थे। इसी वजह से मिस चिंगर यहाँ पे बोलने लगती है कि अच्छा लगता है कि तुम अब मुझसे कभी दूर ही नहीं जा सकते, हार्ड भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे पहले। चिंगर बोलने थे कि लीलू तुम्हें पता है मैं अभी टॉप 10 लिस्ट में हूँ नैनपेन एकेडमी में, और मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया था क्योंकि तुम्हारी जो सिचुएशन थी ख़राब थी, इसी वजह से इसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं था। पर मैं तुम्हें बता दूं, अभी जब तुम्हारे पास पावर आ चुका है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। क्योंकि मिस चिंगर भी यहाँ पे लीलू से फाइट करना चाहती थी, जहाँ पे लीलू बोलता है कि अगर ऐसी है तो मैं यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। यहाँ पे मिस चिंगर बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे इंतज़ार करूँगी जब तुम वहाँ पे आ जाओगे। और मैं तुम्हें बता दूँ, पहले मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल हुआ करती थी, पर इस कुछ ईयर के अंदर मेरी फैशन तुम्हारे ऊपर जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया है। इसी वजह से तो अगर चांस मिले तो मेहनत करना। यहाँ पे वो ऐसा बोल के यहाँ से चली गई होती है। यहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पे चिंगर को भी यहाँ पे ऑफेंड कर दिया है, वो कितनी खूबसूरत वुमेन है, फिर भी मैंने ऐसा कैसे कर दिया। जहाँ पे वो जा रहा होता है एक बंदे को देखता है जो कि शौक होता है, बोल लेता है कि ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है। दूसरी तरफ उसे देख रहा होता है शौक भी अपने मन में बोल रहा होता है कि लीलू जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उससे दूर रहो वरना तुम पिटोगे। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि ये इडियट बोलना क्या चाहता है, अगर कुछ बोलना चाहता है तो मेरे पे चिल्ला के ही बोल सकता है, ये दूर से क्या देख रहा है, लग रहा है कि ऐसे कुछ खा गया है। और उसे देख रहा होता है, बोल रहा है कि अगर कुछ बोलना है तो बोल दे। इसकी लिप से मैं समझ पा रहा हूँ ये कुछ बोल रहा है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सॉन्ग ऐसे बोल रहा होता है, लीलू उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ ऐसे चलने के बाद हमें कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि नानपन एकेडमी में जैसे सब कुछ खत्म हो गया तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि किसको पता था लीलू यहाँ पे तीनों बंदों को डिफीट कर देगा, उसके पास एक मैनिफेस्टेशन आर्ट भी आ जाएगा जो कि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन होगा
और एक फिफ्थ ग्रेड का मैनिपुलेशन आर्ट है, पर एक मंथ के अंदर वो फाइनल एग्जाम में क्या कर लेगा। यहाँ पे लीलू एक कार्ट में जा रहा होता है, यहाँ पे वो लीलू क्या इलाइट से स्टूडेंट से भी फाइट कर सकता है, उसकी लिमिट क्या होगी, सब लोग बात कर रहे होते हैं। इसी को सोचते सोचते लीलू जा रहा होता है, बोल रहा था कि मेरी जो आज अगर मेरे पास लाइट मैनिफेस्टेशन पावर नहीं होती, वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन, तो मैं बेगुन से आज हार गया होता। बेगुन के पावर की वजह से वो सोच रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके सिक्स ग्रेड में पहुंचना पड़ेगा, पर फिफ्थ से सिक्स ग्रेड में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसीलिए मुझे मिस चई से जाके मिल के बात करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मिस चे की तरफ बातें कर रहा होता है, जब मिस चे यहाँ पे बोल रही होती है कि मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको वजह ही है क्यों है, कितनी वजनदार चीज़ें हैं, और इसी वजनदार चीज़ों को वो नीचे रख के थोड़ा हवाकारी होती है। सडनली वहाँ पे लीलू आ जाता है मिस चे को बुलाते हुए, जहाँ पे ये दोनों के होश उड़ गए होते हैं और पूरी तरह से सरप्राइज हो गए होते हैं। यहाँ पे मिस चे बोल लेती कि क्या तुमने समझा सुन ये सीखा नहीं है, जब किसी में कहीं पे जाओ नॉक करके जाओ। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से ये रिमेंबर रखूँगा। यहाँ पे वहाँ पे मिस ये पूछने लगती है कि यंग लॉर्ड आप यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पे यंग लॉर्ड बोल रहा था कि मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। यहाँ पे मिस बोल रही थी कि अगर ऐसा है तो दिखाओ, और बोलने लगती है कि पता है तुमको मेरी जो पावर है मैनिफेस्टेशन मास्टर लेवल पे है, और एक हथियार दिखा के दिखा रही होती है। जहाँ पे मिस्टर बोल रही थी कि तुम्हारे जो ट्रेजर की बात कर रहे थे वो क्या है। जहाँ पे लीलू डर के बोल रहा था कि मिस्टर आप कर क्या रहे हैं। फिर सडनली लीलू बताने लगता है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे वो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को दिखा रहा होता है मिस्टर को। इसे देख के मिस्टर बोल लेती है कि क्या तुम्हारे पास अभी एक मैनिफेस्टेशन पावर है। जहाँ पे वो बोल लेती है कि मेरे लिए जो दो मास्टर ने, वो ही बोल रही थी दो मास्टर ने आपके लिए यही छोड़ा था। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि हाँ ये फिफ्थ ग्रेड की मैनिफेस्टेशन पावर है। जहाँ पे वो बोल रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर, अगर क्विंगर को ये पता होता वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी तुम्हारे लिए। जहाँ पे लीलू बोल रहा था कि आप मुझे ऐसा मजाक मत उड़ाइए, क्विंगर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और एक चीज़ चाहिए जो मुझे आपसे आपको पता ही चल गया होगा मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ पे मिस यही बोल रही थी कि तुम्हें अभी मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए ना। जहाँ पे लीलू बोलता है कि हाँ, पर मुझे डर है कि इस बार मुझे लेवल 4 नहीं, लेवल 5 ग्रेड वाले मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए। और जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए चीज़ें छोड़ी है, ये हमेशा मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए, नहीं तो ये मुझे डर है कि ये डिसअपेयर हो जाएगा। इसी वजह से मुझे इस वजह से काफ़ी सारे लिमिटलेस मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को यूज करना पड़ता है। इसको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मिस चाई भी कुछ सोचने लगती है, बोलने लगती है कि मैं समझ गई, और मैं कुछ यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्टरी मुझे ऐसा कुछ करूँगी जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि हाँ। दूसरी तरफ मिस ये बोल लेते हैं कि इस चीज़ों के बारे में आपको मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे क्यों रिजेक्ट नहीं किया आपके रिक्वेस्ट को, आपको समझ आया। वहाँ पे बोलने लगती कि जो भी यहाँ पे यंग मास्टर ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है वो आपकी और मिस क्विंगर की है। इसी वजह से जब आपके पास एक मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी है जो कि ज़्यादा वैल्यूबल है लूलान सिटी की इस तरह की चीज़ों से, तो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो आपके लिए मैं बिल्कुल लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे वो लीलू को पूरी तरह से बोल रही होती है। दूसरी तरफ जो लीलू होता है बोलने था कि मिस जी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिडरेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इसी वजह से मुझे दर्जन ऑफ मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए। जहाँ पे मिस चे बोल रहे थे कि मुझे डर है कि इस बार तो मैं खरीद लूँगी पर उसके बाद मुझे फंड नहीं होंगे। इसी वजह से मैं प्लान कर रही हूँ कि जो लूलान सिटी की जो प्रॉपर्टी है सूट डिस्ट्रिक्ट में, वो थोड़ा बेच के यहाँ पे मैजिकल लाइट को लेके लिया जाए तुम्हारे लिए। जहाँ पे लीलू पूरी तरह से एग्री हो गया होता है, और लीलू बोलने लगता है कि अगर मिस्टर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ आपके कमांड में है, आपको जो करना है आप करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। दूसरी तरफ मिस्टर ये बोल लेती कि यंग मास्टर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे वो मिस्टर से बोल लेते हैं मिस्टर जिस बार आप जाएंगे मैजिकल लाइट को लाने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, मुझे पे आपको उस जगह पे लेके जाना है, क्योंकि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाटर मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है। इसी वजह से मैं जो वाटर मैन्युफैक्चर टेम्परिंग है उसके बारे में सीखना चाहता हूँ। मिस्टर भी बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कल लेके वहाँ चला जाऊँगी। दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें नानफेन अकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास एकेडमी ने यहाँ पे 10 गोल्डन लीव को तुम्हारे लिए दे दिया है। इसी वजह से तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करके तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट करोगे, और सिंगल हैंडेड यहाँ पे लीरू ने तुम लोगों को ये सब लिया है, इसी वजह से तुम अपनी ग्रैटिट्यूड उसे दिखाना। यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ बोल रही होती कि हम लीलू को यहाँ पे मील पे बुलाने वाले हैं, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीलू और उसके फ्रेंड यहाँ पे बैठे होकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लीलू का दोस्त
काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ होता है। जहाँ पे लीलू फिर टीचर के पास आके लीव के लिए मांग रहा होता है, जहाँ पे टीचर बोलते हैं फिर से तुम्हें लीव चाहिए। लीलू बोल रहा था कि हाँ। और टीचर फिर से उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें लीलू पता है ना, जो मॉक टेस्ट है वो बहुत जल्दी होने वाला है, इसी वजह से तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि तुम उनसे कैचअप कर सको। अगर तुम इस तरह ही घूमते लगोगे तो क्या दिक्कत नहीं हो जाएगा, और सेंट जॉन अकेडमी में तुम कैसे जाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जहाँ पे लीलू बोल रहा था कि हाँ मैं समझ गया। दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट होते ही दिखाया जाता है कि यहाँ पे लीलू आ गया होता है, जहाँ पे मिस मिस चाहिए यहाँ पे उसके लिए खाना बनाई होती है, पूछ रही होती है कि क्या तुमने खाना खाया है। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि मिस चाहिए आप काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल हैं, आपको जो भी मैरी करेगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। यहाँ पे मिस चाहिए बोल रही थी कि तुम्हारे बातों से तो मैं यहाँ पे फ्लैट हो गया। दूसरी तरफ वो बोलने लेती कि हमारी जो लियन लुलान डिस्ट्रिक्ट में मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो इस्टेब्लिश है जो जियांग हाउस में है, वो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है डांस या मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट मार्केट में। और ये जगह के बारे में बताते बताते बोल लेते कि जियांग हाउस यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देती है लुलान सिटी में, क्योंकि बिहाव ने इसके ऊपर आके गड़ा के रखा है। इसी वजह से जो जो जियांग हाउस है वो अभी उसके अंदर एक बंदे को भेजा है, वो यहाँ को इसको सीज करना भी चाहता है। और इसी वजह से प्रेसिडेंट को उसने एक नियुक्त किया है, इसी वजह से जो प्रॉफिट है यहाँ पे कम आने लगा है इस ईयर से। जैसे ही लीलू ये सब चीज़ें सुनता है वो पीहाव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पीहाव ने हर जगह पे इसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है। और उसका लास्ट खाना भी वो खा लेता है, और जो कि काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी तरफ बताया जाता है एक गली से जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, नानफेंग अकेडमी में नॉर्थ साइड में जाकर रुकते हैं, जहाँ पे जैंग हाउस होता है। लुलान डिस्ट्रिक्ट की मार्केट में मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट सेंटर होता है। और इस जगह पे ये दोनों पहुंचने के बाद इस जगह को देख रहे होते हैं, जहाँ पे मिस चे बता रही होती है कि ये सूट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का हमारा मैजिकल लाइट एक जगह है। यहाँ पे दो बंदे खड़े होते हैं, एक बंदा बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए, काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ पे मिस चे बोल रही होती है कि यहाँ पे जो जो बंदे खड़े हैं यही दोनों यहाँ पे सेल करते हैं, और बताने लगती है कि लेफ्ट साइड में जो है इनका नाम यानलिंग क्वीन है, एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है सेंजो अकेडमी की। ये क्विंगर की बेस्ट फ्रेंड है जो कि 4th लेवल की ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब टेम्पर है। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि दूसरी तरफ जो है ये यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि पीहाव की तरह यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। और ये बंदा काफ़ी इविल भी दिख रहा होता है। और जो ये लड़की होती है क्विंगर की, ये बैकअप प्लान भी है। दूसरी तरफ वो बंदा बोलने लगता है कि यंग लॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं, और जो मैनेजर यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ काम था, कुछ काम है यहाँ पे। जहाँ पे मिस्टर बोल लेते कि वाइस प्रेसिडेंट इसमें क्या स्ट्रेंथ चीज़ है, जो जंग हाउस है वो यंग लॉर्ड की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी को देखने आए हैं। दूसरी तरफ इसलिए वो बंदा बोलता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और अफेंड कर दिया हो तो मैं यहाँ से अपना पेरोल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो झुआंगी है ये पीहाव की तरफ पूरी तरह से है। जहाँ पे वो जो लड़की होती है पूछ लेती है निश्चयी आप यहाँ पे क्यों आई है। जहाँ पे निश्चयी बोल लेते कि यहाँ पे यंग लॉर्ड को मैं पूरी जगह को दिखाने वाली हूँ। जहाँ पे क्विंगर की दोस्त उसे देख रही होती है। यहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि एक सेकंड के लिए हम रुक के थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं। जहाँ पे वो बोलने लगती है कि लीलू तुम क्या कंपेयर करना चाहते हो। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि जब दोनों ब्यूटीफुल लड़कियाँ एक साथ एक दूसरे के आसपास खड़ी है तो मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। जहाँ पे ये लोग बोलने थे कि मिस चाहिए बोलने थे कि क्या तुम कितने ज़्यादा अच्छे टॉकर हो, चलो मैं तुम्हें जगह को पूरी तरह से दिखाती हूँ। फिर लीलू को सब कुछ बताया जाता है कि जो जैंग हाउस है यहाँ पे 4th ग्रेड वाले मैजिकल टेम्पर है, 9 3rd ग्रेड वाले मैजिकल टेम्पर है, 16 2nd ग्रेड वाले मैजिकल टेम्पर है, और 13 1st ग्रेड वाले मैजिकल टेम्पर है। यहाँ पे लीलू सोच रहा था कि ये सब नॉलेज के बारे में मिस चे को पता ही होगा, इसी वजह से ये सब चीज़ें मुझे बताया जा रहा है। और जो क्विंगर की यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और काफ़ी ज़्यादा प्लेटी है, और इस चीज़ को लीलू पूरी तरह से नोटिस कर रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरी तरफ वही लड़की बोलने लगती है कि यही मेरा वर्क प्लेस है, और मिस ची मुझे डर है कि आप लोग खाली घूमने नहीं आए हैं। यहाँ पे मिस ची बोल रही होती है कि नहीं, यहाँ पे यंग लॉर्ड की काम है। जो यंग लॉर्ड है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टेम्परिंग को सीखना चाहते हैं। यहाँ पे यंग लॉर्ड इस जगह को देख के बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। दूसरी तरफ वो लड़की बोल रही थी कि जितना कि मुझे पता है यंग लॉर्ड के पास, तो मिस ची फिर कुछ बोलती है कि चलो तुम कुछ दिखा दो। यहाँ पे ऐसा बोलते ही लीलू अपनी पावर को एक्टिव करने लगता है, क्योंकि मिस ची ने उसे बताया होता है। इस वजह से लीलू अपनी वाटर मैन्युफैक्चरिंग आर्ट को दिखाने लगता है। जहाँ पे वो लड़की बोल लेती कि ये तो वाटर मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है, तो तुम्हारे पास अभी एक मैन्युफैक्चरिंग आर्ट आ चुकी है। यहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि ये 5th ग्रेड की मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है।
और ये मेरे पास वाटर मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टेम्परिंग सीखना चाहता हूँ। यहाँ पे वो लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें अभी कल्टीवेशन करना चाहिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, और जाके सेंट जॉन एकेडमी में जाना चाहिए, तभी जाके तुम अच्छे टीचर को भी पालोगे और कुछ कर लोगे। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मैं तो इसके लिए प्लान कर चुका हूँ, पर मैं यहाँ पे पहले आके कुछ देखना चाहता था। यहाँ पे मिस्टर उसे समझाती है कि तुम कुछ सिखा दो ना इसे, जबकि तुम्हें कितनी कुछ पता है। यहाँ पे वो लड़की बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग आर्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ पता ही होगा। जहाँ पे लीलू बोल रहा था कि हाँ।